Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. So देख सकते हैं आप, मैंने न्यू हेयर कट कराया है। कैसी लग रही हूँ ना एकदम। अब जो थीम है आज के व्लॉग का, वो भी मुझे लगता है इससे मैच होने वाला है मेरे बालों से। और मैंने मेकअप भी वैसे ही किया है, थोड़ा मिनिमल, यू कैन सी। सो गाइस, हम क्या बात करने वाले हैं आज? सबसे पहले तो वो जानते हैं, आज होने वाली है बात एनीमे पे। और सबका फेवरेट क्या है आजकल? ट्रेंड में चल रहा है डीमन स्लेयर। सो यस, वी गोना टॉक अबाउट डीमन स्लेयर। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, जो भी वीडियो चल रही होगी दिख रही होगी आप लोगों को। तो आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। ये जो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डीमन स्लेयर में है क्या। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है डीमन स्लेयर, और वो लोग मतलब उन्हें कुछ नहीं पता है इसके बारे में और वो जानना चाहते हैं कि तब वो देखें। समझ रहे हो ना? पहले तो हम कोई चीज़ के बारे में सुनते हैं, अच्छा हाँ अच्छी है नहीं है, तभी तो हम देखते हैं ना। सो वही है, रिव्यू देने वाली हूँ मैं डीमन स्लेयर का इस वीडियो में। ये जो डीमन स्लेयर है मेनली एक लड़के और उसकी बहन पर आधारित है। मतलब स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है, जो कि लड़के का नाम है तांजीरो और लड़की का नाम है नेजुको। तो वो जो तांजीरो होता है वो काम करता है, मतलब अपने घर में वो बड़ा है, एल्डर ब्रदर, तो वो काम करता है, घर को पाल रहा है, वो समझ लीजिए। तो एक दिन वो वहीं जाता है अपने काम पे, तो आते वक्त ना उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, मतलब सब डेड पड़े होते हैं वहाँ पर, खून ही खून हो रखा होता है। और ना नेजुको होती है, वो हल्की फुल्की, मतलब उसको लगता है हल्की फुल्की जिंदा होती है, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो ना वो सोचता है कि मैं इसको बचा के रहूँगा, मैं इसको नहीं खो सकता, मेरी पूरी फैमिली को खो दिया है मैंने। तो वो सब कुछ रिमेम्बर करता है, अपनी बातें जो जो वो पहले, मतलब निकलने से पहले, अपने घर से पहले वो कर रहा होता है। उसके घर वाले, उसका छोटा भाई बोल रहा होता है कि मुझे भी लेके जाओ अपने साथ वगैरह वगैरह। वो जो होती है ना, वो इसलिए जिंदा होती है क्योंकि वो डीमन बन चुकी होती है। और डीमन कैसे बनते हैं? जो जैसे जिसने ये चीज़ स्टार्ट की है, जो इसका डीमन्स का जो पहला है, उसी से डीमन्स बन सकते हैं बस। मीन्स अगर किसी को हमको डीमन बनाना है तो हमको उसका जो फर्स्ट बॉर्न है या फर्स्ट मेड है उसका ब्लड चाहिए होगा, तब डीमन बनता है। तो इससे पता चलता है कि जो नेजुको डीमन बनी है वो वही होगा जो फर्स्ट है, सबसे पहले जो था, मतलब बना है डीमन, और सबको जिसने बनाया है। तो जब वो जा रहा, उसे नहीं पता होता है कि नेजुको को क्या हो गया है, तो वो ले जा रहा होता है, उसे भागता है। तो ना एकदम से डीमन स्लेयर आ जाता है, तो उनकी थोड़ी लड़ाई होती है। उसे तो पता होता है वो डीमन है, तो वो उसको मारने के लिए आया होता है, पर वो जैसे तैसे करके तांजीरो को फाइट करता है वो उससे, तो वो फिर उसको छोड़ देता है। तो वो उसको सोल्यूशन देता है एक, तो वो वहाँ पर जाता है, नेजुको भी फाइट करती है अपने अंदर जो उसके डीमन ब्लड जो दौड़ रहा होता है उससे, क्योंकि उसके लिए भी वो सब न्यू होता है। और उसने अभी तक मतलब कोई भी, मतलब ये जो डीमन्स है वो ह्यूमन बींग्स को खाते हैं, तो उसने कभी भी अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, उसने सरवाइव कर लिया है ये चीज़। और वो इस सब चीज़ से बचने के लिए सो जाती है, तो उसका पावर है जो वो रिकवर हो जाता है। और ऐसा ही है ये, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि वो भी डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग वो है क्लियर कर देता है। और उसके बाद एक और ट्रेनिंग होती है जिसमें वो जंगल में छोड़ देते हैं उन्हें, और वहाँ पर सिर्फ डीमन्स होते हैं, और वो 7 दिन तक उन्हें सर्वाइव करना होता है। तो वो भी कॉन्कर कर लेता है और साथ में और लोगों को भी बचाता है। तो ये थी अभी तक की। तो यहाँ से इतना पता चलता है कि जो उसका भाई है वो डीमन स्लेयर बन जाता है, और जो उसकी बहन होती है वो खुद डीमन होती है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, आप लोगों को भी लगी होगी। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो डीमन्स को, मतलब उसको टास्क मिलते हैं, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, डीमन्स को मारता है। तो बीच में ना उसको, मतलब उसके ना
सूंघने की, स्मेल करने की शक्ति बहुत अच्छी है। तो वो ना कोई भी चीज़ स्मेल कर लेता है, चाहे वो ब्लड हो, तो उसे पता चल जाता है ये किस चीज़ की है। एक बार अगर उसने स्मेल कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा परफ्यूम है ना, उसने स्मेल कर लिया, तो वो कहीं मैं दूर भी होंगी तो वो रिकॉल कर लेगा कि हाँ ये मतलब मैंने पहले से, तू भी सुन लिया क्या, पहले से मैंने, मतलब उसकी स्मेलिंग वाली वो है जो स्पेशलिटी है। तो उसको जो डीमन की स्मेल आती है ना उस टाइम, जब फर्स्ट टाइम उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका होता है, तो वहां पर जिस डीमन की स्मेल थी ना, तो उसको वो वापस मतलब उसको वो ओरोमा नहीं, वो मतलब उसको ना स्मेल वापस से अपने आसपास दिखती है, मतलब डीमन की बदबू। तो ना वो जाता है उसके पीछे पीछे। तो वो तांजीरो पहला ऐसा होता है जिसने, जो फर्स्ट डीमन है जिससे सारे डीमन्स बनते हैं, उसको देखा, उसको पकड़ा था उसने, और वो एकदम प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह था। उसकी एक बच्चा था, वाइफ भी थी, तो मतलब वो ऐसे रहे, वो डीमन होके एक ह्यूमन बीइंग की तरह रह रहा था। तो जितने भी हमारे मतलब डीमन स्लेयर्स थे, उन सब में से पहला था तांजीरो, जिसने किबुत्सुजी मुजान, जो उसका नाम है डीमन का, जो फर्स्ट बॉर्न है जिसने सबको बनाया, उसको वो पहली बार देखता है। और उन सब में से तो वो उस टाइम कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो पता नहीं क्या, वो एकदम से स्लिट कर देता है किसी का नेक एकदम चलते फिरते, तो वहाँ पर इतना हल्ला उल्ला हो जाता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। और वो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे पुलिस वो कर लेती है। फिर एक डीमन आती है जिसने, तो क्या बोलेंगे, मतलब जितने भी डीमन्स बनाए हैं ना मुजान ने, वो सब उसका कहना मानते हैं। पर उनमें से सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक थी वो जिसने फाइट बैक करके उसका जो लिंक था उस डीमन से। अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी से बॉर्न हुए हैं तो हमारा कुछ लिंक होता है उसके और हमारे बीच में, तो वो लिंक उसने ब्रेक कर दिया होता है, इसीलिए वो है जो वो उसके अंडर नहीं थी। तो वो उसकी हेल्प करती है वहाँ पर, तांजीरो की और उसकी बहन की, मीन्स नेजुको की। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वो बोलता है आप भी तो डीमन हो वगैरह वगैरह, बहुत सी वो। तो ये ऐसे वहाँ पर भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है। तो वहाँ पर जो मुजान होता है ना, जो तांजीरो की इयररिंग्स हैं और उसका जो मार्क है, वो उस हाशिरा का है जिसने मुजान को मतलब मार ही दिया था लगभग। समझ रहे हो, इतना भयंकर फाइट हुआ था उनका कि वो जीतते रह गया था। तो सेम वैसा है तांजीरो, उसका मतलब मार्क है, तो उसको ना वो रिकॉल हो गई मेमोरी, तो इसलिए वो पीछे पड़ गया उसके कि उसको मारना है। तो वो डीमन्स भेजता है अपने बेस्ट अपनी तरफ से उनको मारने के लिए। तो जो वो डीमन, जो दूसरी डीमन होती है जिसने लिंक ब्रेक किया है मुजान से, वो हेल्प करती है उन्हें, तांजीरो और नेजुको को। तो वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं उनके अड्डे पे, मीन्स जहाँ पर वो रह रहे थे, किसी को भी नहीं पता था उस बारे में, क्योंकि उन्होंने डीमन आर्ट से वो चीज़ ना छुपा दी सी होती है जहाँ वो रहते हैं, वो किसी नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं दिखती थी। पर दूसरे डीमन्स हैं जो वो अटैक करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत भयंकर फाइट होती है, उसमें नेजुको भी हेल्प करती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, तो उसने वहाँ पर ये होता है कि वो नेजुको को नॉर्मल बनाने के लिए उस बात करता है तांजीरो, क्योंकि यही उसका मोटिव होता है कि नेजुको को डीमन से वापस ह्यूमन बीइंग बनाना है उसे। तो वो बोलती है ठीक है हेल्प करूँगी, तो पर हमें जो टॉप डीमन्स हैं रैंक दे रखी है डीमन्स पे भी, जैसे मैं हूँ मेन, मेरे से सारे डीमन्स बने, तो मेरे बाद मैंने जिसको बनाया वो अपर रैंक 1 में आ गया। फिर उसके बाद जो अपर रैंक 2, 3, 4 तो ऐसे थे वो, और जितना रैंक थी वो जितनी कम रैंक उतने पावरफुल, समझ रहे हो। तो वही बोलती है कि हम इनको स्टडी करेंगे डीमन्स के ब्लड लेकर, ब्लड सैंपल से, तब हम कुछ कर सकते हैं। तो वो हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है तांजीरो उसकी ना। तो ऐसे ही करते करते वो जाता है, तो वो ना ऐसी फाइट करते करते वो हाशिरा जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसने आखिरकार किबुत्सुजी मुजान को देख लिया होता है।
तो वो ये न्यूज़ उनके पास भी पहुंच जाती है। तो फिर उसकी ट्रेनिंग है जो वहीं पर चालू होती है वगैरह। फिर वो उसने फर्स्ट टाइम जो अपर रैंक थर्ड डीमन से फाइट कर रहे होते हैं वो ट्रेन में वो आता है। तो उस टाइम पे एक हाशिरा उनके साथ, फायर हाशिरा है जो, वो वहाँ पर होता है उनके साथ। तो मतलब उस लड़ाई में वो है जो मर जाता है। तो वहाँ से तांजीरो है जो बहुत डिवास्टेटेड हो जाता है, बहुत पीछे हो जाता है, मतलब उसको खाने का रास्ता मौका मिल जाता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसा ही चलते चलते फिर उसकी ट्रेनिंग और बढ़ती है। तो फिर वो जो डीमन से मुझे आगाम जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया था तांजीरो को, और उसको वो ऐसा लगता है कि मुजान को ये मुझे, वो डर गया उससे क्योंकि लगभग मर जाता वो उसके हाथ से जो तांजीरो की तरह था, उसके जैसे इयररिंग्स पहनता था, उसके भी मार्क था। तो और जो तांजीरो है ना उसमें बहुत मस्त है, मतलब मैं जो बता रही हूँ ना तुम्हें स्टोरी, इसमें तुम्हें इतना मज़ा नहीं आएगा जितना तुम्हें देखने में आएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि डीमन स्लेयर हर किसी को देखनी चाहिए, हर किसी को। तो ऐसे ही करते करते फिर वो ट्रेनिंग होती है उसकी मुजान को मारने के लिए, भयंकर वाली। तो अभी तो मैं लास्ट सीजन में हूँ, तो ये मेन स्टोरी तो ये है। उसमें और भी बहुत हाशिरात है और उनकी अलग अलग बैकग्राउंड स्टोरी है। तो सबसे ज़्यादा तो जो बहुत दिल को छू गई सबके, मतलब लगभग मेरे, बहुत सैड स्टोरी है उसकी। वो जो रोता रहता है उसका नाम क्या है, मैं नाम भूल जाती हूँ। सो गाइज रिसेंटली इसीलिए मैंने ये देखना शुरू किया क्योंकि मुझे उसका स्टोरी बहुत अच्छा लगा था, और ये मैं अपने दोस्त के साथ देखती हूँ बैठ के, और बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मतलब बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये, मतलब बहुत इमोशनल है, समझ लो आप बस। आप बहुत अच्छी लगेगी, आपको तो देखनी चाहिए ये। और रिसेंटली तो लास्ट सीज़न में तो मतलब अब वो जो लड़ाई है सारे हाशिराज करने वाले हैं मुजान के साथ। और मुजान ने क्या किया है, चीटिंग की है उसने, मतलब चकमा देकर उन लोगों को उसने अपने जहाँ पर सारे डीमंस रहते हैं उस अड्डे पर देख लिया, मतलब अपने कुछ किया था उसने जिससे वो सीधा वहाँ पर एंटर हो गए। और जो मेन था जिसने जो ऑर्डर्स लेता है हाशिराज को, उसको कुछ बीमारी हो गया है, पूरा स्किन में फैल गया है उसके, और वो उसी को मारने आया होता है। आई थिंक उसको मार भी दिया है शायद। सो यस, आप लोगों को ये सीरीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा या समझ आया होगा कि मैं थोड़ी एक्सप्लेन करने में थोड़ी वीक हूँ चीज़ें। पास से भी बहुत अच्छा है, तुम खुद दोगे अपना वक्त से, मतलब अच्छा है, माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा है। पर ऐसा नहीं है, और बहुत लोग होते कार्टून, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। और डीमन स्लेयर से तो बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऑफकोर्स एक भाई बहन का कितना अनब्रेकेबल बॉन्ड है, फिर तांजीरो कभी हाथ नहीं मानता है, तो नेवर गिव अप। और जितने भी हाशिराज हैं उनके पास में इतना दुख है, बट पास में चाहे कुछ भी हो जाए पर वो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं अपने पास की वजह से। सो येस, वी शुड नेवर गिव अप, और हमेशा हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही मैं अलग अलग चीज़ों पर वीडियो बनाती रहूँगी, और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको ये न्यू वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, मत भूलना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।